दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें और हमारा दिमाग कैसे काम करता है। यदि आप सभी भी अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो वैज्ञानिक के अनुसार पूरी तरीके से अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मानना है कुछ हद तक अपने दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। हम अपने दिमाग को ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वह हम कैसे कर सकते हैं और क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की अधिकतर समस्या मन से ही जुड़ी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर शारीरिक रोग मन से ही जुड़े होते हैं और उनका इलाज कहीं और नहीं खुद हमारे पास होता है। स्वस्थ रहने के लिए तन को ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 8 तरीके जानेंगे अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन सब छोटा है लेकिन ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही पावरफुल है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सबसे ज्यादा साइंटिस्ट की सलाह देते हैं। यदि आप सभी को भी अपने दिमाग को कंट्रोल करना है तो आपको सबसे पहले डेली रूटीन में मेडिटेशन की हैबिट बनानी होगी। आप सभी को कम से कम डेली 15 मिनट मेडिटेशन करना होगा। आप सभी को हर रोज सुबह जल्दी उठना होगा। ऐसा नहीं कि आप रोज सुबह उठ के ही मेडिटेशन करें, आप किसी भी समय अपना टाइम निकाल कर मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आप सभी के लिए मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि मॉर्निंग में हमारा दिमाग ठंडा होता है और हम उसे सही ढंग से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को सबसे पहले सावधान की मुद्रा में बैठना है। बैठने के बाद अपने दोनों आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करने के बाद आपके माइंड में बहुत ही अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। आप सभी को अपने मेडिटेशन के अलावा उन सभी अच्छे अच्छे ख्यालों को भी ध्यान नहीं देना है। आपको लंबी सांसों पर ध्यान देना है। आप अपने लंबी सांसों ले और कुछ टाइम तक धीरे धीरे करके छोड़ दे। ऐसा आप सभी को लगभग 10 से 15 मिनट करना है। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। नंबर 2, कंट्रोल योर 5 थिंग्स। दोस्तों अगर आप सभी भी अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप सभी ने कभी यह सोचा होगा कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारा दिमाग किसी भी काम को करते समय उस काम पर फोकस बना रहे और हम उस काम को करते रहें और हमारा ध्यान उसी काम में लगा रहे जिस काम को हम करना चाहते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि ऐसा हम कैसे कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि यह काम आप बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन आप सभी को 5 चीजों पर ही कंट्रोल करना होगा। जैसे कि वो 5 चीजें हैं: आंख, कान, नाक, त्वचा और मुंह। यह वो चीज है जिसके द्वारा हम अपने माइंड में सूचनाओं का प्रवेश करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग केवल इन 5 चीजों के अनुसार ही काम करता है? क्योंकि इन्हीं वजह से हमारा दिमाग जो भी डाटा अपने माइंड के अंदर प्रवेश करता है वो फिर से वापस बाहर आता है। इसीलिए आप सभी को इस पर कंट्रोल करना होगा। अगर आपके इस माध्यम से आपके माइंड में रॉन्ग डाटा जाएगा तो आपका माइंड भी रॉन्ग बिहेवियर करेगा। इसीलिए आप सभी को जितना हो सके उतना ही कोशिश करना चाहिए, क्योंकि किसी भी माध्यम से कोई भी रॉन्ग डाटा आपके माइंड के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सभी को ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही डाटा आपके माइंड में जाएगा वैसे ही वो डाटा बाहर आएगा। नंबर 3, थिंक डिफरेंटली। जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचे। थिंक डिफरेंटली। जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचे। हालांकि आपको यह उल्टा जरूर लग सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा करके आप बातों को और भी ज्यादा दोहराने वाले हैं, लेकिन आप जब सबसे बुरे के बारे में सोचते हैं तब असल में आप कुछ ऐसी कल्पना कर रहे होंगे कि आप किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लायक हैं और इससे आपकी चिंता कम होने में मदद मिलेगी। अपने लिए चिंता करने के समय निर्धारित करें। अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए एक समय अलग से निकाल लें। अब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से जितने अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। ये आपको ना चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से बचाने में मदद करेगा। आप टहलने के लिए निकल जाएं। बाहर निकलने से आपका मन चिंता से दूर हो जाता है। अब ये या तो इसकी अपनी एक्सरसाइज होने के कारण होता है या फिर इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ दूसरी और नई इंफॉर्मेशन, नए नज़ारे में और नए साउंड में और नई खुशबू को ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका मन कुछ कम विचलित करने वाली बातों की ओर लग जाता है। नंबर 4, बी ऑप्टिमाइज अबाउट योर एबिलिटीज। दोस्तों आप ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आपको आपकी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण होता है। हालांकि स्टडी में पता चला है कि आपका व्यवहार को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को भी आत्म नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। आशावादी बनने के लिए खुद से हमेशा यह बात बोलते रहें कि आप सफल होंगे और आप बार बार धीरे धीरे चलते हुए अपने मन को काबू में भी कर सकेंगे। फिर चाहे अभी इस वक्त आपको इस पर भरोसा ना भी हो, अपने आप को ऐसा वक्त के बारे में याद दिलाते रहें कि आप जरूरत पड़ने पर अपने मन को काबू में कर सकते हैं। नंबर 5, रीवैल्यूएट व्हाट यू री स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल। दोस्तों आप जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसे देखने के नजरिया को बदल दें। जैसे कि आपका मन का एक हिस्सा सच में वाइन पीना चाह रहा है लेकिन आप ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा सोचना शुरू कर दें कि ड्रिंकिंग एक पॉइजन है और ऐसे सोचे कि ये आपके पूरे शरीर से गुजर रहा है और आपके सारे सेल्स और ऑर्गन को खराब कर देगा। स्टडी में बताया गया है कि
किसी भी इंसान के द्वारा चाही गई चीजों को किसी अनचाही चीज की तरह देखना शुरू करना पड़ता है और उस चाही हुई चीज को पाने की इच्छा को काबू में कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कुछ इस तरह के विचार अपनाने की कोशिश करें कि आपके द्वारा चाही हुई चीज अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी, अब वो बदल चुकी है। नंबर 6, स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट। दोस्तों, ये भी एक तरह का विचार जाल होता है जिससे आप हर उस चीज के लिए खुद को दोषी या जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जो आपके काबू में ही नहीं होता है। जैसे कि अगर आपकी बेटी स्कूल में गिर जाती है तो शायद आप ऐसा सोचेंगे कि मेरी ही गलती है कि वो गिर गई, जबकि असल में वो परिस्थिति आपको कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है। इस तरह से भावनाओं को कम करने के लिए हर उस घटनाओं के बारे में सावधानी से और लॉजिक से सोचने की कोशिश करें जिन्हें आप खुद पर थोप रहे हैं। खुद से कुछ सवाल पूछना आपकी मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद से पूछ सकते हैं कि जब उस वक्त उसके साथ मैं स्कूल में था ही नहीं तो मैं ऐसा कैसे कर सकता कि उसे गिरने से बचा सकता था। नंबर 7, स्टॉप जंपिंग टू कंक्लूजन। दोस्तों, ये भी एक तरह का विचार जाल होता है जिसमें कुछ विचार के बिना कुछ सबूत उन्हें अपने विचार को देने के बारे में सोचना शामिल है। जैसे कि एक इंसान जो सीधे निष्कर्ष पर पहुंचा करता है वो बिना उसकी शंका और पुष्टि करने वाले किसी भी सबूत को ऐसा सोच सकता है कि वह एक कोई भी इंसान उसे पसंद नहीं करता है। निष्कर्ष पर कूदना बंद करने के लिए आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले कुछ समय रुककर और उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके विचार को लेकर खुद से सवाल करेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर 8, स्टॉप कैटास्ट्रोफाइजिंग। दोस्तों, ये भी एक तरह का नेगेटिव विचार का जाल होता है जिसमें इंसान किसी अलग ही दिशा में सोचने लगता है। जैसा कि वह एक इंसान जो किसी भी टेस्ट में फेल होने के बाद कैटास्ट्रोफाइजिंग करता है, वो ऐसा सोच सकता है कि मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है, अब मुझे एक भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दे। अगर आप चाहें तो खुद से सवाल भी पूछ सकते हैं जो इसके पीछे लॉजिक और कारण दर्शा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक ऐसा इंसान जो टेस्ट में फेल हो गया है और उसे लगता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है क्योंकि इसकी वजह से उसे अब कभी भी एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो वो खुद से ऐसा पूछ सकता है कि क्या मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद एक अच्छी जॉब कर रहा है या खुश है। अगर मैं किसी को जॉब देने वाला हूँ तो क्या मेरा पूरा निर्णय बस उसी एक क्लास की ग्रेड पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ तरीके जिन्हें अपना के आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।